आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, इस वीडियो के द्वारा मैं यह बताना चाह रहा हूं कि विश्व के प्रेरणा स्रोत, भारत के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, धर्म पंथ संप्रदाय जिज्ञासुओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का निधन क्यों और कैसे हुआ, इसके संबंध में मैं एक वीडियो बना चुका हूं और इसका एक वजह कारण मैं बता चुका हूं आपको। आज इस वीडियो के द्वारा मैं दूसरा वजह बताने जा रहा हूं कि स्वामी जी का असामयिक निधन क्यों और कैसे हुआ। मित्रों, जिस दिन हुआ स्वामी जी का निधन, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध था, शोक में डूबा हुआ था। लोगों की, देश की, समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं थीं उनसे। स्वामी जी ने सपने दिखाए थे, लेकिन वो सारे सपने, वो सारी आकांक्षाएं जनता के हो गई चकनाचूर। आप देखें उनकी महानता का एक उदाहरण कि वे जब शिकागो में विश्व धर्म संसद में बोलने का अवसर चाह रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनका विरोध किया था कि ये एक गुलाम देश का सन्यासी और हमारे मंच पर आकर बोलेगा, ऐसे समय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वहां एक थे सज्जन और उनके सहयोग से उन्हें थोड़ा सा समय मिला और एक ही संबोधन में, एक ही उद्बोधन में लाखों लोग हो गए उनके गुण गाने वाले। और वह भाषण आज भी पूरी मानव जाति के लिए वह आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, स्वामी जी ने कहा था, अराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच्ड। यानी कि उठो, जगो और तब तक तुम प्रयास रहो करते हुए जब तक कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती है। मित्रों, स्वामी जी कहते थे कि बंधुओं, अपने जीवन में एक विचार को तुम बना लो मंत्र और रात दिन तुम उस पर ही चिंतन करो, मनन करो, रात दिन उसके ही तुम देखो सपने, आगे बढ़ते रहो, तुम अवश्य हो जाओगे सफल। यही राज रहस्य है हर क्षेत्र में सफलता का। जो भी तुम कार्य करो अपनी पूरी चेतना के साथ करो, दाएं बाएं देखो मत। मित्रों, जो भी विचार थे उनके, वे आज भी उतने ही हैं प्रासंगिक जितने कि 125 साल पहले थे। यदि वे लंबी आयु जी पाते तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होती जो आज है। भारत आज बहुत विकसित और विश्व गुरु हो चुका होता। मित्रों,
श्री स्वामी जी ने युग को बदलने का सपना देखा था। युग ही भी बदल जाए और एक श्रेष्ठ युग, नवीन युग, नवीन विश्व की स्थापना हो, जहां शोषण न हो, जहां पर उत्पीड़न न हो किसी का, जहां अन्याय अत्याचार न हो, जहां अंधविश्वास और असमानता न हो, जहां नारी का दमन नहीं होता हो, जहां शिक्षा का सबको ही अवसर मिलता हो, जहां की मानव मानव में भेद नहीं किया जाता हो, ऐसे विश्व की श्री स्वामी जी ने की थी कल्पना, की थी अवधारणा, ऐसे विश्व का देखा था सपना। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बाधक थी भारत की गुलामी, और वे सोच रहे थे कि शायद हिंसा का सहारा लेना पड़े, शायद क्रांति का सहारा लेना पड़े, इसके बाद ही भारत आजाद हो पाए, क्योंकि नवीन युग की स्थापना भारत की आजादी के बिना संभव नहीं था। लेकिन हिंसक आंदोलन, क्रांति का विचार फिर उन्होंने दिल से, मन से निकाल दिया, क्योंकि समय, स्थितियां साथ नहीं थे। मित्रों, श्री स्वामी जी में दिव्य ऊर्जा थी, दिव्य ज्ञान थे। समय नहीं भी था अनुकूल, तब भी वे बहुत कुछ वे सक्षम थे समाज को, देश को, विश्व को देने में और करने में, और बहुत कुछ उन्होंने समाज को दिया भी। लेकिन इतने से वे संतुष्ट नहीं थे। वे तो बहुत कुछ चाह रहे थे देश और विश्व हेतु, संपूर्ण मानव जाति के लिए। लेकिन उसी समय सूक्ष्म लोक का संकेत आया। वत्स विवेकानंद, अभी रुक जाओ, अभी युग को बदलने का, सतयुग के वापसी का, नवयुग की स्थापना का सही समय नहीं आया है। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर योग्यता है, क्षमता है, तुम अभी भी बहुत कुछ हो सक्षम कर पाने में, लेकिन वत्स आधा अधूरा ही हो पाएगा, क्योंकि समय अनुकूल अभी नहीं है। वत्स लौट आओ तुम, और हम लोग सभी मिलकर एक विराट, एक बहुत ही ठोस योजना बनाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग सभी एक वृहत, विराट और ठोस योजना को साकार बनाने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा देंगे। ये विवेकानंद, यदि तुम चाहो तो तुम लौट सकते हो। आ जाओ सूक्ष्म लोक, और फिर हम लोग एक महान योजना का श्री गणेश करते हैं। मित्रों, हमारे स्वामी जी ने वह आह्वान सुना और उन्हें अच्छा भी लगा कि हाँ, यदि मैं हड़बड़ी में शुरू दूं करके तो भी वह अपूर्ण ही रह जाएगा और वह उतना ठोस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें महायोगियों की बातों को और उनके आह्वान को मान लेनी चाहिए। और मित्रों, वे फिर स्वेच्छापूर्वक 4 जुलाई 1902 को ध्यानावस्था में अपने शरीर को
छोड़ देते हैं। लेकिन स्वामी जी ने शरीर छोड़ा इसलिए नहीं कि वे अपने संकल्प से हो गए थे वो च्युत, नहीं, अपने संकल्प को और विराट बनाने के लिए और ठोस बनाने के लिए और अधिक अच्छी तरह से उसे साकार बनाने के लिए शरीर उन्होंने छोड़ा। और मित्रों, आज वह स्पष्ट है। युग बदलने की योजना चल रही है। सैकड़ों ऋषि, योगी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, संत इसमें हैं लगे हुए, और दुनिया के लाखों लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे इसमें सहयोग दे रहे हैं। 1990 तक में ये योजना संपूर्ण हो जाएगी। विश्व एक राष्ट्र बनेगा। सारे पंथ और मजहबों में सद्भाव, एकता की स्थापना होगी। धर्म का नाम धर्म ही होगा, धर्म का नाम और नहीं होगा कुछ। साथ ही मानवीय सभ्यता पर जो भी संकट हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ये कार्य स्वामी जी के ही सहयोग से हो रहा है। बोलिए स्वामी विवेकानंद जी की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो।